अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is getting married before 18. It is essential, it is must. This is the teaching of Quran and Sunnah. कुरान और सुन्नत हमें यही टीच करते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा कोई नहीं जानते. सो इट इज़ मस्ट, इट इज़ मस्ट. अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाहों से बचें, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें ये करना पड़ेगा. And it is very easy. We just need to change our mindset. We just need to change our lifestyle. This is it. और इसके इतने एडवांटेजेस हैं पेरेंट्स के लिए भी एंड फॉर किड्स. अगर आप जो है जैसे शादी नहीं रुखसती नहीं करें तो निकाह ज़रूर कर दें बिफ़ोर 18, ताकि बच्चा जो है वो गुनाहों से बच सके. क्योंकि ये चीज़ जो है जब एड्रेस नहीं होती, जब बच्चे जो हैं, क्योंकि जब वो अडल्ट होते हैं तो उनके इमोशंस जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं एंड दे वांट समवन इन देयर लाइफ इमोशनली एंड हर तरह से. और जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं. फिर क्या होता है कि फिर पॉर्न भी देखा जाता है, फिर जो है वो फ्रेंडशिप्स भी की जाती हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ है. और इसके अलावा जो है वो फिर अल्लाह ना करे कि आजकल तो अडल्टरी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. फिर उसके बाद ये जो रिलेशनशिप ब्रेकअप सिस्टम है, इससे जो है सोसाइटी कितनी भी होती है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो सैडनेस का शिकार हो जाता है. और जब इंसान गम की कैफियत में होता है तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होती ज़िंदगी जीने की, और वो जो है ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता. जो उसका एक पर्पस है, जिस बड़े पर्पस के लिए अल्लाह ने इसको पैदा किया है, वो उससे दूर हट जाता है और दुनिया का ही होकर रह जाता है. तो बात शुरू कहाँ से हुई? बात शुरू ये हुई कि बच्चा जब अडल्ट हुआ, उसके इमोशंस ग्रो हुए, तो उन इमोशंस को डायरेक्शन नहीं मिली. पेरेंट्स ने जो है वो मना कर दिया कि नहीं, 30 जब तक 30 के नहीं हो जाओगे शादी तो हो नहीं सकती. फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ. एजुकेशन हासिल करनी है, घर बनाना है, करियर बनाना है. लेकिन उसमें वो कितनी स्टेजेस आती हैं उसकी ज़िंदगी में एक इंसान की, जिसमें वो इल्लीगल कामों में मुब्तला होता है. और डेफ़िनेटली जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो फिर हम पुरसुकून तो हो नहीं सकते. एंड फिर इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाए जाते हैं तो इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि शादी करेंगे. ठीक है, ज़्यादातर ये होता है. ऐसा कम होता है कि बीच में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लो कैरेक्टर के होते हैं. मैं उनको एक साइकी पेशेंट कहूँगी कि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, कि टाइम पास के लिए किसी की भी इमोशंस को हर्ट कर देना, उससे प्रॉमिसेस करना शादी के, देन उसको जो है वो टाइम पास करना, उसके साथ रोमांटिक बातें एंड होल्डिंग हैंड्स, मीटिंग, सब कुछ. फिर उसको छोड़ना और नेक्स्ट की तरफ चले जाना और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देना पूरी तरीके से. कि अब वो डेफ़िनेटली जब आपको धोखा मिलता है, आप डिसीव होते हो और आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है. तो धोखा भी मिल गया, इमोशनल अटैचमेंट थी वो भी टूट गई, बिकॉज़ यू वांटेड समवन इन योर लाइफ वेरी बैडली. वो दोनों चीज़ें हो गई. तो अब ज़िंदगी में क्या है कि बस दुख और गम. ज़िंदगी जो है, जो ज़िंदगी जीने का हौसला था, जो यंग एज में इंसान ख्वाब देखता है, वो सारे तो वहीं पे ख़त्म हो गए. तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में फिर आगे, इल्ला ये कि बहुत कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन नॉर्मली लोग होते नहीं हैं, तो सारी ज़िंदगी ये दुख लेके वो जीते हैं. और सेकेंडली जो बात कर रही थी मैं, कि जो सीरियस होते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते ही इसलिए हैं कि हम शादी करेंगे, वहाँ पेरेंट्स आ जाते हैं और वो बस एक मुखालफत शुरू हो जाती है कि नहीं, ये शादी तो नहीं हो सकती. और फिर डेफ़िनेटली या तो वो झगड़े, डिस्प्यूट्स, या तो वो शादी कर लेते, उसमें घर वाले नाराज़, और अगर शादी नहीं करते तो वो ख़ुद एक मेंटल टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं फॉर देयर होल लाइफ. तो इन तमाम चीज़ों का हल
सिर्फ़ ये है कि बच्चा जब आपका अडल्ट होता है तो जैसे आप उसकी भूख का ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का, उसके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, उसकी एजुकेशन का, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। को आप उसकी पसंद से जहाँ भी जो है वो उसका माइंड है, क्योंकि माइंड सेट तो बन जाता है ना, आपका एक विजन बन जाता है 18 से पहले, लाइक 16 ईयर्स तक आप अच्छे खासे मैच्योर हो चुके होते हैं। तो उसी में जो है 15-16 तक जब वो एक डिज़ायर शुरू होती है तो उसी वक्त उस डिज़ायर को लीगल रिलेशनशिप दे दी जाए, निकाह कर दिया जाए, इंगेज कर दिया जाए। एंड देन डेफिनेटली वो जब उनके जो इमोशंस हैं वो फुलफ़िल होंगे, वो नीड उनकी पूरी होगी, तो वो बहुत खुश रहेंगे और उनको एक पार्टनर मिल जाएगा लाइफ के लिए। उनके जो एक लोनलीनेस है और जो एम्प्टी फील करते हैं, जो डिज़ायर उनके दिल में थी वो पूरी हो गई, तो अब वो मिलकर अपनी ज़िंदगी जो है सुकून के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए गुजार सकते हैं। एंड वो ज़िंदगी में इस तरह इंशाल्लाह ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी जो है हमारे सामने आएगी। और जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है उस तक पहुंचने में, उसको हासिल करने में हमारे लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स आएंगी, जो कि ऑब्वियसली हराम चीज़ों पे नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।